नमस्ते। आज बात करते हैं कर्मकांड की। ये सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों रिवाजों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक प्राचीन वैदिक व्यवस्था है जो एक मकसद भरी जिंदगी जीने का पूरा खाका तैयार करती है। जरा सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी, सुबह की पहली चाय से लेकर रात को किताब पढ़ने तक, कहीं ना कहीं कुछ आदतों, कुछ रिचुअल्स के इर्द गिर्द ही तो घूमती है ना। कर्मकांड इन्हीं छोटी छोटी क्रियाओं को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ देता है। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो असल में ये कर्मकांड है क्या चीज? इसे आप अपनी आध्यात्मिक जिंदगी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर एक पल को एक मकसद और एक अनुशासन देता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये जिंदगी के लिए एक सिस्टम कैसे है। फिर जानेंगे इसका वैदिक सोर्स क्या है। इसके डेली डिसिप्लिन पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा काम भी एक कॉस्मिक एक्शन बन जाता है। इसके 3 अलग अलग रूपों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि आज के ज़माने में इसकी क्या अहमियत है। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके मूल मकसद को ही समझते हैं। कर्मकांड सिर्फ कोई एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक पूरा तरीका है। ये लाइन कर्मकांड के पूरे फलसफे का सार है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। सही तरीके से, सही नियत से किया गया काम ही धर्म की बुनियाद है। मतलब कर्म के बिना धर्म एक तरह से अधूरा है। इन सारे रिचुअल्स का, इन अनुष्ठानों का असली मकसद पता है क्या है? जीवन को एक यज्ञ बना देना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने हर एक काम को एक पवित्र भेंट की तरह देखना, उसे वैसे ही जीना। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि समाज और इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी व्यवस्था, ये सिस्टम आया कहाँ से? तो इसका जवाब है प्राचीन ग्रंथ वेद। इस सूक्ति का सीधा सा मतलब है कि धर्म की सारी जड़ें वेदों में ही हैं। कर्मकांड के जितने भी नियम हैं, यज्ञ हैं, संस्कार हैं, वो सब सीधे वेदों से आते हैं। और यही चीज़ इसे एक बहुत मजबूत और प्रामाणिक आधार देती है। देखिए, वेदों में आध्यात्मिक तरक्की के लिए मुख्यतः 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला है ज्ञानकांड, जो फिलॉसफी और ज्ञान पर जोर देता है। दूसरा है उपासना कांड, जो ध्यान और भक्ति की बात करता है। और फिर आता है तीसरा, कर्मकांड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये रोजमर्रा के कामों और अनुष्ठानों पर ही फोकस करता है। चलिए अब इस बड़े से कॉन्सेप्ट को जरा जमीन पर उतारते हैं और देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में प्रैक्टिकल लेवल पर काम कैसे करता है। सोचिए, अनुशासन सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना। ये याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे कर्मों में ही है। फिर धरती पर पैर रखने से पहले उसे प्रणाम करना। ये हमें प्रकृति से जोड़ता है। ये दिन की शुरुआत करने का एक बहुत ही सजग, एक माइंडफुल तरीका है, जहाँ हर छोटी सी क्रिया का एक गहरा मतलब है। और फिर दिन को इन 6 मुख्य कर्तव्यों में बांटा गया है। इसमें स्नान यानी खुद की सफाई से लेकर अतिथि सत्कार यानी मेहमानों की सेवा तक सब कुछ शामिल है। ये एक ऐसा ढांचा है जो ये पक्का करता है कि एक इंसान अपनी और समाज की दोनों जिम्मेदारियों को एक बैलेंस बनाकर निभाए। अब व्यक्तिगत अनुष्ठानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यज्ञ की अवधारणा को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े, एक कॉस्मिक लेवल की क्रिया है। वैदिक ग्रंथों में 21 तरह के मुख्य यज्ञों का जिक्र मिलता है। और ये सिर्फ आग में कुछ चीजें डालने की रस्म नहीं थी। नहीं, इन्हें तो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक जरूरी क्रिया, एक कॉस्मिक एक्शन माना जाता था। इन 21 यज्ञों को भी 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पाक यज्ञ, ये वो सरल अनुष्ठान थे जो घर पर किए जाते थे। फिर आते हैं हवेर्य यज्ञ, जिसमें आग में खास सामग्री की आहुति दी जाती थी। और सबसे बड़े और जटिल होते थे सोम यज्ञ, जो कई कई दिनों तक चलते थे। हर यज्ञ का अपना एक खास मकसद और अपना एक तरीका था। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कर्मकांड में आप क्या कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्यों कर रहे हैं। मतलब आपकी नीयत ही सब कुछ तय करती है। सोचिए, एक ही यज्ञ अगर अच्छी नीयत से किया जाए तो वो सात्विक बन जाता है, और अगर बुरी नीयत से या बिना श्रद्धा के किया जाए तो वही यज्ञ तामसिक भी हो सकता है। वक्त के साथ इन रस्मों रिवाजों का भी विकास हुआ और ये अलग अलग रूपों में ढल गए। तो समय के साथ
कर्मकांड ने 3 अलग-अलग रूप ले लिए। सबसे पुराना है वैदिक रूप, जो बड़े-बड़े यज्ञों पर फोकस करता था। फिर आया पौराणिक रूप, जिसने पूजा और व्रत के जरिए इसे आम लोगों के लिए आसान बनाया। और आखिर में है लौकिक रूप, जो हमारे स्थानीय रीति रिवाजों और त्योहारों में आज भी जिंदा है। तो अब सवाल ये है कि इन सब प्राचीन बातों का, इन कॉन्सेप्ट्स का आज की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या कोई महत्व है? तो इसका सार क्या है? देखिए, कर्मकांड हमें एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाता है। अपने हर काम को एक इरादे और अनुशासन के साथ करो। जब हम अपनी छोटी छोटी आदतों को भी एक बड़े मकसद से जोड़ देते हैं, तो जिंदगी अपने आप में सार्थक लगने लगती है, मीनिंगफुल बन जाती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी, डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में क्या हम कर्मकांड के इन सिद्धांतों से कुछ सीख लेकर अपने लिए कुछ ऐसे नए रिचुअल्स या अनुष्ठान बना सकते हैं जो हमारी जिंदगी को थोड़ा ठहराव, थोड़ा और मकसद दे सकें? सोचने वाली बात है।